संगत जी, राधा स्वामी जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में व्यवधान डाल रही है? क्या आपको किसी ने यह बताया है कि किसी ने आप पर जादू-टोना कर दिया है, जिससे आपकी सेहत, व्यापार या परिवार में समस्याएं आ रही हैं? हमारे समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि कुछ लोग तंत्र मंत्र या काला जादू करके दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है, या यह केवल मन का भ्रम है? हम सभी ने कहीं न कहीं सुना होगा कि कोई व्यक्ति एकदम सफल था और अचानक उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगे। लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि किसी ने उस पर जादू-टोना कर दिया होगा। लेकिन क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? बाबाजी हमें क्या समझाते हैं? इस विषय पर सद्गुरु की वाणी और शास्त्रों का क्या मत है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। संगत जी, अगर आप किसी डर में हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो यह वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको सच्चाई मिलेगी, जो आपको अंधविश्वास के जाल से निकालकर सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही सत्संग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में किसी के पास इतनी शक्ति होती है कि वह किसी और की किस्मत या हालात को बदल सके? तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़े कई मिथक समाज में प्रचलित हैं, लेकिन बाबाजी हमें बार बार समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम का सुमिरन करता है और गुरु के चरणों में स्थिर रहता है, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरुबाणी में कहा गया है, जो शरण आया सद्गुरु की, तिसु न आवे कदा संकटरी। जो सच्चे गुरु की शरण में आ जाता है, उसे कोई भी संकट छू नहीं सकता। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु के नाम में लीन रहता है, तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। रामायण में हमें एक उदाहरण मिलता है, जब विभीषण ने भगवान राम की शरण ली, तब रावण ने उन पर कई प्रकार के तंत्र मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि वे प्रभु के नाम में अडिग थे। बाबाजी क्या समझाते हैं? बाबाजी हमें बार बार यह सिखाते हैं कि नाम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर हम नियमित रूप से भजन सुमिरन करते हैं, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकती। संगत जी, अक्सर हम यह देखते हैं कि लोग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय यह मान लेते हैं कि उन पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हम भजन सुमिरन से दूर हो जाते हैं, तभी हमें इन चीजों का भय सताने लगता है। बाबाजी क्या समझाते हैं? बाबाजी कहते हैं कि डर केवल हमारे मन का वहम होता है। अगर हम इस डर को स्वीकार कर लेंगे, तो यह सच हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे नकार देंगे और नाम का सहारा लेंगे, तो यह कभी हमें प्रभावित नहीं कर सकता। गुरुबाणी में कहा गया है, जो भय को भय देत है, तासों भय दूर। जो व्यक्ति डर को स्वीकार नहीं करता, डर भी उससे दूर भाग जाता है। एक सच्चे सत्संगी को इस डर से बाहर आना चाहिए और अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए। अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का भय, कैसे कुछ लोग दूसरों को डराकर उनका शोषण करते हैं? संगत जी, इस दुनिया में जब भी कोई इंसान मुश्किलों में घिरता है, उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है। जीवन में आने वाले संघर्षों से वह इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे सही गलत का होश नहीं रहता। ऐसे ही समय में कुछ लोग, जो खुद को तांत्रिक या तंत्र मंत्र विद्या जानने वाले बताते हैं,
डरे हुए और दुखी इंसान को और भी ज्यादा भयभीत करके उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा, तुम्हारे घर में बार बार बीमारियां क्यों आ रही हैं? किसी ने जादू टोना किया है? तुम्हारा काम क्यों नहीं बन रहा? किसी ने तंत्र मंत्र से तुम्हारा रास्ता रोक दिया है। अगर तुमने हमारी पूजा पाठ नहीं करवाई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही डर दिखाकर ये लोग भोले भाले इंसानों को अपने जाल में फंसाते हैं। जो व्यक्ति पहले ही दुख में होता है वह किसी भी उपाय को अपनाने को तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि अगर कुछ पैसे देकर समस्या हल हो सकती है तो यही सही है। पर सच क्या है? क्या इन उपायों से सच में कोई फायदा होता है, या यह सिर्फ एक धंधा बन चुका है जहां डर बेचकर पैसा कमाया जाता है? कैसे अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगा जाता है। संगत जी, कई लोग अपनी ही बनाई कहानियों से अंधविश्वास फैलाते हैं। पहले तो लोगों को यह यकीन दिलाया जाता है कि तंत्र मंत्र से किसी की भी किस्मत बदली जा सकती है। फिर उन्हें यह भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वे किसी खास साधना या पूजा को नहीं करवाते तो उनके साथ बुरा हो सकता है। लोगों के डर का फायदा उठाकर उनसे बड़ी बड़ी धनराशि ऐंठी जाती है। कैसे लोग फंसते हैं। एक किसी के घर में लगातार परेशानी चल रही हो, बीमारी, व्यापार में नुकसान, रिश्तों में तनाव। 2, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो और अपने दुख का समाधान किसी भी तरह से चाहता हो। 3, कोई तांत्रिक या ढोंगी बाबा उसे डराए कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। 4, फिर उसे समाधान के नाम पर अनगिनत पूजा पाठ, अनुष्ठान और तंत्र मंत्र के नाम पर पैसे देने को कहा जाता है। 5, व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा लगाता है वह और गहरे इस जाल में फंसता चला जाता है। और जब कोई उपाय काम नहीं करता, फिर यही तांत्रिक और ढोंगी बाबा कहते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत शक्तिशाली टोना किया गया है और बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी। तुम्हारी श्रद्धा कमजोर है, इसलिए असर नहीं हो रहा। तुमने पूरी तरह से उपाय नहीं अपनाए, इसलिए लाभ नहीं हुआ। ऐसे बहाने बनाकर वे व्यक्ति को और अधिक डराते हैं। जिस व्यक्ति के पास पहले ही धन संपत्ति की कमी होती है वह धीरे धीरे अपनी बची खुची जमा पूंजी भी लुटा देता है, लेकिन अंत में न तो उसकी समस्या हल होती है और न ही वह खुद को संभाल पाता है। सच्चाई यही है, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। संगत जी, हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों का परिणाम है। बाबाजी क्या समझाते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह सारा संसार कर्मों के आधार पर चल रहा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। कई बार हम कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और किसी तांत्रिक या तंत्र मंत्र वाले के पास भागते हैं, लेकिन क्या वह हमारे कर्मों को मिटा सकता है? नहीं। अगर तंत्र मंत्र से जीवन की समस्याएं हल हो सकती तो क्या भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास नहीं मिला होता? अगर जादू टोना से कोई बच सकता तो क्या संत कबीर जी को समाज के विरोध का सामना करना पड़ता? अगर तांत्रिक जीवन सुधार सकते तो क्या श्री रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता? संत महात्माओं ने हमें यह सिखाया है कि भजन सुमिरन ही एकमात्र उपाय है जिससे हमें अपने कर्मों को सहने की शक्ति मिलती है। संगत जी, इतिहास में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां संतों को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी किसी तांत्रिक या ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं समझी। श्री रामकृष्ण परमहंस इतने महान संत होने के बावजूद उन्हें गले का कैंसर हुआ।
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि किसी ने उन पर जादू टोना किया है। वे बस प्रभु का नाम लेते रहे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उन्होंने जीवन भर साधना की, लेकिन फिर भी अपने जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार किया। संत प्रेमानंद जी महाराज, आज भी उनकी दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन वे कभी किसी बाहरी उपाय की ओर नहीं भागे। उनका एक ही आधार है, भजन सुमिरन। गुरुबाणी में कहा गया है, नाम बिनु कछु उपाय नहीं, नाम ही एक आधार। नाम के बिना कोई उपाय नहीं, केवल नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। संगत जी, एक सच्चे सत्संगी को इन अंधविश्वासों से बचना चाहिए। हमारे ऊपर कोई जादूटोना नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान में इतनी शक्ति नहीं कि वह किसी दूसरे की किस्मत को बदल सके। यदि हम भजन सुमिरन में नियमित नहीं हैं, बुरी संगत में हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और गुरु की सिखलाई को अपनाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एक भजन सुमिरन को अपनाएं, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 2 गुरु के वचनों पर भरोसा करें। अगर सद्गुरु के चरणों में सच्चा समर्पण है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 सेवा में जुड़े, जब हम सेवा में लीन होते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा पास भी नहीं फटकती। 4 डर को त्याग दे, भय को अपने मन से निकाल दे, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा जादूटोना है। गुरुबाणी में कहा गया है, जो शरण आए सद्गुरु की, तिसु न आवे कदा संकटरी। शास्त्रों में जादूटोने का क्या वर्णन है? संगत जी, हमारे धर्म ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सच्चे भक्तों पर कोई भी जादूटोना असर नहीं कर सका। महाभारत में उदाहरण। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था, तब दुर्योधन और दुशासन ने कई तांत्रिक उपाय किए ताकि कोई भी द्रौपदी की मदद न कर सके। लेकिन जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, तो उनकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण ने की। यही संदेश बाबाजी भी हमें देते हैं कि जब हम पूर्ण समर्पण में होते हैं, तो किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। संतों की वाणी। राम नाम उर हो बसे, तब भूत प्रेत न आवे पासे। जब हमारे मन में प्रभु का नाम बसा हो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती। निष्कर्ष, जादूटोने से घबराने की जरूरत नहीं। संगत जी, जादूटोना केवल कमजोर मन को प्रभावित कर सकता है। एक सच्चे सत्संगी को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास भजन सुमिरन की शक्ति है। बाबाजी की सिखलाई। 1 डर को त्यागे, नाम में विश्वास रखें। 2 भजन सुमिरन ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 3 सद्गुरु की शरण में रहने वाला कभी भी प्रभावित नहीं होता। गुरुबाणी में कहा गया है, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो संगत जी, अगर जीवन में कोई कठिनाई आए, तो किसी ढोंगी बाबा के पास मत जाइए। गुरु के नाम का सहारा लीजिए, सेवा कीजिए, सुमिरन कीजिए। जब हम नाम में लीन होते हैं, तो गुरु हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हर मुसीबत खुद ब खुद टल जाती है। संगत जी, अगर आपको इस वीडियो से डर खत्म हुआ हो और आपको लगा हो कि ये बातें किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप तक ऐसी ही सत्य और प्रेरणा देने वाली बातें पहुंच सकें। राधा स्वामी जी।